Hello बच्चों, let's read the question. The question is a Carnot engine having an efficiency of 1 by 10 as heat engine is used as a refrigerator if the work done on the system is 10 joule. The amount of energy absorbed from the reservoir at lower temperature is. तो लोअर टेम्परेचर के रिजर्वॉयर से कितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होगा वो हमें बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा। इसमें हमसे बात की जा रही है हीट कार्नोट इंजन की भी, जिसकी एफिशिएंसी होती है नीटा, और हमसे बात की जा रही है रेफ्रिजरेटर का, जिसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो होता है जिसको हम लिखते हैं बीटा। इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, हमारा जो बीटा होता है वो बराबर होता है 1 माइनस नीटा अपॉन नीटा के। ठीक है, ये रिलेशन हमें यूज करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब देखिए क्या होता है, जब हम रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं तो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है कि हम जो अपना सिस्टम, हमारा जो सिस्टम होता है, ठीक है, उससे हम हीट लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सपोज सोर्स हो गया है जिससे हीट ली जाएगी। यहाँ पर हमारा फ्रिज हो जाएगा रेफ्रिजरेटर, जिसको हम वर्किंग सब्सटेंस लिख देते हैं। ये सोर्स से हीट लेगा जो मेरा क्या होगा, हाई टेम्परेचर पर होगा। सपोज Q1 हीट ली है उसने, फिर इस पर क्या होगा, वर्क डन भी होगा। और फिर हम क्या करेंगे, सिंक में इस हीट को डाल देंगे, Q2 जो हो जाएगा। और यहाँ पर जो मेरा Q2 आएगा वो सम ऑफ Q1 प्लस W के बराबर आएगा। ठीक है, ये हमारा रेफ्रिजरेटर का होता है। ये लो सिंक जो होता है हमारा वो किस पर होता है, लो पर होता है। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल सोर्स से वर्क डन हम करवाते हैं। ठीक है, जैसे हम इसमें रेफ्रिजरेटर में क्या यूज करते हैं, कंप्रेसर यूज करते हैं। तो इसका जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आता है बीटा, वो हमारा किसके बराबर आता है, Q2 जो हमारा आउटपुट है अपॉन वर्क डन जो हमने उस पर किया उसके बराबर आता है। ये हमारा बीटा होता है। लेकिन जब नीटा की बात करते हैं तो नीटा हमारा वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब के बराबर आता है कार्नोट इंजन के केस में। ठीक है, तो ये हमारा दोनों में रिलेशन आ गया, बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस नीटा अपॉन नीटा। सिंपली हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो बीटा की वैल्यू निकाल देंगे हम। बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस नीटा हमें कितना दे रखा है, 1/10 अपॉन 1/10। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ऊपर हो जाएगा 9/10 और नीचे हो जाएगा 1/10। तो बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी, 10 कैंसिल हो जाएगा 9। ये मेरा आ गया कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर के लिए। अब हम जानते हैं कि जो बीटा होता है मेरा Q2 अपॉन W के बराबर होता है, Q2 अपॉन W। तो बीटा की वैल्यू हमें पता है 9 है। Q2 जो है हमें निकालना है कि कितनी हीट एब्जॉर्ब करी है उसने लोअर टेम्परेचर के रिजर्वॉयर से। यहाँ से ये लोअर टेम्परेचर से हीट इस तरह से लेता है, ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा। और यहाँ पर हीट देता है Q1 हीट। ठीक है, ये डायरेक्शन जो है उल्टी हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, फिर वर्क डन भी होता है तो Q2 प्लस W जो होता है Q1 के बराबर आता है। ठीक है, इस तरह से होता है ये। तो Q2 अपॉन W हमें गिवन है कितना, 10 जूल गिवन है। तो यहाँ से Q2 की जो वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 10, ये कितना आ जाएगा, 90 जूल। तो Q2 हमारी वो हीट है जो इसने सिंक से क्या की थी, एब्जॉर्ब की थी। तो हमारी कितनी आ गई, वो 90 जूल के बराबर आ गई। दैट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।